हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। आज का हमारा टॉपिक है राष्ट्रीय जल नीति। हाल ही में तमिलनाडु में राज्यों की बैठक हुई राष्ट्रीय जल नीति बनाने को लेकर, जिसमें सभी राज्य एक मत से पानी पर टैक्स लगाने के लिए सहमत हुए हैं, यानी कि शुल्क अब लगाया जाए, ऐसी जरूरत महसूस की जा रही है। तो ये राष्ट्रीय जल नीति है क्या, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी कि सभी राज्य अब एकत्र हो गए हैं, इसको लेकर गंभीरता से विचार किया जा रहा है और हमारे और आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है ये टैक्स लगने के बाद, इन सभी टॉपिक्स को आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जल प्रकृति के सबसे महत्वपूर्ण संसाधनों में से एक माना जाता है और वो है भी। कहने को तो पृथ्वी की सतह पर लगभग 71% हिस्सा पानी से ढका हुआ है, लेकिन मात्र 2.5% पानी ही प्राकृतिक स्रोतों जैसे नदी, तालाब, कुआं और जो छोटे छोटे तालाब या नहर होती हैं उनसे ही मिल पाता है, जबकि आधा प्रतिशत भूजल भंडारण है। 97% जल भंडारण तो समुद्र में ही है, जो बहुत ज्यादा यूज के लिए नहीं होता है। अगर हम बात करें कि सच्चाई की, तो एक सच्चाई ये है कि भारत जल संकट वाले देशों की लाइन के मुहाने पर खड़ा है, यानी कि बिल्कुल बॉर्डर पर है कि अब इस देश में जल का संकट आने वाला है। जल के इसी महत्व के मद्देनजर भारत सरकार ने राष्ट्रीय जल मिशन की शुरुआत की, ताकि ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन जैसे खतरे से निपटा जा सके। और ये जो नीति बनी है वो अभी हाल ही में नहीं बनाई गई है कि जल्दबाजी में ऐसी कोई नीति बना दी गई है। भारत की जो पहली जल नीति है वो वर्ष 1987 यानी 1987 में प्रारंभ की गई थी। इसमें वर्ष 2012 में इसको अंतिम रूप दिया गया था, यानी संशोधन कर करके कभी कुछ चेंज किया गया, फिर गवर्नमेंट चेंज हुई, फिर उसने कुछ और चेंजमेंट लिए, तो ऐसे कर करके चेंज करते गए और एक नई जल नीति बनती गई। लेकिन फिर भी वो एक मॉडल तैयार नहीं हो पा रहा था जिसकी आवश्यकता महसूस की जा रही है। पुरानी जल नीति जल की मांग व आपूर्ति से संबंधित मुद्दों को संबोधित करने में और संशोधित करने में पूरी तरीके से सक्षम नहीं थी। किस तरीके से पानी को बचाया जाए, क्या आगे की रोड मैप हो, इन सब चीजों की उसमें कमी देखी जा रही थी। एक सच्चाई यह भी है कि भारत में लगभग 80 से 90% जल की खपत सिंचाई कार्यों में होती है, जिनमें से अधिकांश जल का उपयोग चावल, गेहूं और गन्ने की खेती में यानी उनकी फसल में प्रयोग किया जाता है। अतः जल की मांग के इस पैटर्न में आमूल चूक बदलाव ही किए जा सकते हैं, क्योंकि खेती में अगर सिंचाई में किसी चीज जल की आवश्यकता हो रही है तो उसको कैसे रोका जा सकता है। अब राष्ट्रीय नीति बनाने की जरूरत क्यों महसूस की जाने लगी? देखिए, क्योंकि हिमालय क्षेत्र में ग्लेशियरों और बर्फ के क्षेत्रों में कमी आने लगी, बर्फ पिघलने लगी और जो वातावरण चेंज हुआ, जो क्लाइमेट चेंजमेंट आ रहे थे, उसकी वजह भी एक मानी जा रही है। देश के अनेक भागों में वर्षा के दिनों में होता क्या है कि पर्याप्त वर्षा नहीं हो पाती है, तो सूखे की कमी, सूखा पड़ता है, अकाल पड़ता है, उसकी वजह से भी जो जल स्तर है वो कम होता जा रहा है। तो राष्ट्रीय नीति की आवश्यकता है कि उसको कैसे बचाया जाए, क्या किया जाए उसके लिए। वर्षा के दिनों में क्या होता है कभी कभी कि कहीं पर बहुत ज्यादा वर्षा हो जाती है, बाढ़ की स्थिति बन जाती है, तो जो दूषित जल होता है वो संचित होता है और शुद्ध जल में जाके मिल जाता है, तो वो भी जल घरेलू उपयोग के लिए नहीं रह जाता है। तो ये भी एक कारण है। उसके बाद समुद्र के जो तटीय इलाके हैं या फिर जो द्वीपीय इलाके होते हैं, वहां पर जब बरसात के बाद जल स्तर बढ़ता है और तो लोग क्या सोचते हैं कि वो जो जल है वो हम यूज कर पाएंगे, नहीं, वो जल और खारा यानी खारे पानी में मिलकर खारा ही हो जाता है। तो भी जल जो हमें एक्स्ट्रा मिला वो हमें दूषित जल मिला, तो हमारी कमी तो वहीं पर रही, उसको हम पूरा कर नहीं पा रहे हैं। उसके बाद इन्हीं सब कारणों को यानी कि इन्हीं सब प्रभावों को दूर करने के लिए एक मिशन की तैयारी की गई, जिसको राष्ट्रीय जल मिशन नाम दिया गया। अब इसमें राष्ट्रीय जल मिशन के तहत भारत सरकार ने 5 लक्ष्य निर्धारित किए हैं, जिनकी चर्चा हम करने जा रहे हैं। पहला है कि सार्वजनिक डोमेन में व्यापक जल डाटाबेस और जल संसाधन पर जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का आकलन किया जाए, यानी एक डेटा तैयार किया जाए कि कितना जल यूज हो रहा है। जल संरक्षण संवर्धन पर भी नागरिक और राज्यों की जिम्मेदारी बढ़ाई जाए, कितना वो यूज कर रहे हैं, दोनों का जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ा दी जाएगी तो जाहिर सी बात है लोग खपत कम करेंगे। उसके बाद है कि जो एक प्रबंधन बनाया जाए, एक इसके लिए अलग से आयोग बनाया जाए, जिसमें जल का जो जल की जो बर्बादी है उसको किस तरीके से रोका जाए, इस पर फोकस किया जाए।
फिर एक सबसे बड़ा जो राष्ट्रीय नीति बनाने की आवश्यकता ये हो रही है कि जो पानी यूज हो जा रहा है घरों में जो यूज कर रहे हैं, जैसे आपने देखा होगा कि सब्जियों को धोने के लिए या फिर कपड़े धोने में जो जल पानी यूज होता है उसको रीयूज कैसे किया जाए, इन सब बातों के लिए राष्ट्रीय नीति बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया गया और यही इस नीति का सेंट्रल थीम है। देखिए, जल संसाधन के प्रबंधन और नियमन पर केंद्र सरकार और राज्यों के बीच हाल ही में यानी कि 23 और 24 जनवरी को तमिलनाडु में बातचीत हुई। इस पर सहमति तो कायम हुई कि पानी पर शुल्क वसूलने का एक व्यवहारिक ढांचा बनाया जाए, लेकिन इसके अनुरूप व्यवस्था हो पाना आसान नहीं है। सबसे बड़ी व्यवहारिक कठिनाई ये है कि राज्यों को कृषि और घरेलू इस्तेमाल के लिए पानी की एक समान और निरंतर उपलब्धता भी तो सुनिश्चित करनी होगी। कहीं पर जब पानी ही नहीं है, आप उनको पानी की टंकी उपलब्ध नहीं है, पाइपलाइन नहीं है, तो उन पर फिर एक राष्ट्र एक नीति बनाकर टैक्स कैसे लगा सकते हैं। देखिए, हालांकि शुल्क का ढांचा बनाने पर राज्यों की सहमति तो बनी है और इसमें राष्ट्रीय जल नीति में भी सभी राज्यों से पानी की कोई ना कोई कीमत तय करने की अपेक्षा की गई है, लेकिन ज्यादातर राज्यों ने अभी इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं बढ़ाया है, क्योंकि जानते हैं चुनाव सर पर है और ऐसे कोई नीति बनाना उनके लिए घातक भी हो सकता है। अब इस पानी की बर्बादी को रोका कैसे जा सकता है। देखिए, पानी के व्यवहारिक टैरिफ का 2009 में ही सुझाव देने वाले जल विशेषज्ञ प्रोफेसर मान सिंह ने कहा कि केवल सिंचाई में ही न्यूनतम शुल्क लागू अगर हो जाए और पानी की बर्बादी रुक जाए तो पूरे देश को घरेलू इस्तेमाल के लिए आराम से पानी मिल जाएगा। पंजाब सरीखे राज्य 3 दशक पहले से राजनीतिक कारणों से मुफ्त पानी का जो सिलसिला उन्होंने शुरू किया था, उस पर अब अंकुश लगाना किसी जोखिम से कम नहीं है, क्योंकि पहले तो जल मुफ्त दिया गया, अब बिजली भी मुफ्त दी जा रही है। तो होता क्या है कि मोटर चलती रहती है, पानी बहता रहता है, दोनों ही फ्री है। और रोक इसलिए नहीं लगाई जा सकती है क्योंकि राजनीतिक लाभ भी लेना है, अपना वोट बैंक पूरा करना है। प्रोफेसर मान सिंह ने यह भी बोला कि 2019 में नीति आयोग में पानी पर बने उप समूह के सदस्य के रूप में भी उन्होंने काम किया था, तो उसमें टैरिफ की सिफारिश की गई थी। अगर 2047 तक जल सुरक्षा के उद्देश्य को पूरा करना है तो इसके लिए कुछ ठोस कदम भी उठाने होंगे। टैक्स आपको लगाना ही पड़ेगा, पानी की बर्बादी को रोकना पड़ेगा, लेकिन राज्य इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका तब निभा पाएंगे जब वो राजनीतिक सोच से ऊपर आ पाएंगे। हालांकि ये एक कठिन विषय है, क्योंकि टैक्स लगाना जिन जिलों में या जिन गांवों में अभी पानी नहीं पहुंचा है वहां पर आप टैक्स कैसे लगाएंगे, एक जैसा टैक्स कैसे लग सकता है, उस पर भी विचार करना होगा। ग्रामीण इलाकों में अगर आप टैक्स में छूट देते हैं तो भी वो बर्बादी जल की वैसे करते रहेंगे। तो इन्हीं सब प्रश्नों को लेकर राष्ट्रीय जल नीति बनाई जा रही है और इसमें तो अभी ये मत हुए हैं कि हाँ टैक्स लगना चाहिए, कितना लगना चाहिए, कैसे लगेगा, ये आने वाले समय में निर्धारित होगा। हाँ, अगर टैक्स लगता है तो भी अच्छी बात है, क्योंकि जल को हमें भविष्य के लिए, अपने भविष्य के लिए बचाकर रखना है। जो हमारी भावी पीढ़ी होगी उसको हमें जल बचाकर देना है, क्योंकि हम अब कहीं ना कहीं जल की कमी से जूझते जा रहे हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।